तो अब चलते हैं चतुर्भुज में। अब चतुर्भुज की दुनिया में है। चतुर्भुज की दुनिया में एक आयत है, दूसरा वर्ग है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ये चारों पांचों चतुर्भुज का क्षेत्रफल को अब सिद्ध करना है। तो शुरुआत करते हैं आयत से। कोई पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, अगर कोई पूछे कि कैसे होता है तो उसको भी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए ये मान चलिए ए बी सी डी एक आयत खींचा, ए सी एक विकर्ण खींचा, ठीक ना। ए बी सी डी जो एक आयत खींचा उसको उसके बीच में क्या हुआ, ए सी एक उसमें क्या है, विकर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत का विकर्ण दो बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को विभाजित करता है। ये आयत के मूलभूत गुण है आयत के लिए। देखिए बहुत सारे चतुर्भुज हैं, सारे चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, तो उसमें जो है मान के चलिए समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों में बहुत हद तक समानताएं हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये कर देता है कि समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने की भुजा बराबर हो सकती है और समांतर हो सकती है, जबकि आयत का भी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। फर्क इतना होता है कि उसकी जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता आयत समांतर चतुर्भुज का, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, मैंने 90 डिग्री एक समकोण होता है। और समांतर चतुर्भुज में दूसरा असमानता क्या है, आयत समांतर चतुर्भुज में, आयत समांतर चतुर्भुज दूसरे असमानता क्या है कि आयत की विकर्ण की लंबाई बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती। ये दो मूलभूत अंतर है आयत और समांतर चतुर्भुज में। बाद बाकी सारे गुण मिलते हैं। तो आप लोगों को 9th क्लास में दिया जाएगा, 10th क्लास में, कि किसी आयत को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना या किसी समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा। तो उसका मूल प्रॉपर्टी जो होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो उसी आधार पर ये भी बनेगा। तो चलिए, माना कि ए बी सी डी एक आयत है, ये लिखना पड़ेगा आपको फाउंडेशन के लिए, ठीक है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तथा AC विकर्ण आयत को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, तो माना कि एबीसीडी एक आयत है, कोण सभी कोण 90 डिग्री होता है, उसको हम दर्शा दिए हैं। तथा एसी जो है, एसी विकर्ण जो आयत को दो क्षेत्रफल वाले में विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई, यानी ए बी ले लीजिए, ए बी क्षेत्रफल बराबर ए बी, ये लंबाई हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना BC होता है, ठीक है। तो प्रमाण देते हैं अब, ठीक ना। तो प्रमाण देते हैं तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, प्रमाण आयत का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो मान के चलिए सी में AB मान लेते हैं, AB
इंटू BC इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ABC का ये तो यहाँ 90 डिग्री का मतलब ऊंचाई है, तो 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है सर? AB आधार गुना ऊंचाई क्या हुआ? BC। अब प्लस इधर का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लिए आधार ये हो गया, तो इसके लिए 1/2 इंटू आधार क्या होगा? DC इंटू इसके लिए हाइट क्या होगा? AD। ठीक है, तो चलिए 1/2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में। चलिए तो क्या हो गया? AB इंटू BC प्लस DC इंटू AD। अब आपको पता है आधार के गुण का, इस आधार के ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन द रेक्टेंगल, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू AB है ना, इंटू BC। और जब मान के चलिए AB के बराबर CD भी है, तो इसको हम CD को भी हम AD ही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ, AD इंटू AD के बराबर क्या है? AD के बराबर BC है, क्योंकि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दैट मीन्स द अपोजिट एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। दैट मीन्स वी कैन राइट द बिहाफ ऑफ द AD एंड BC आर द इक्वल। बट इसके बदले में तो BC और AD के बदले हम क्या लिख सकते हैं? AD के बदले भी हम क्या लिख सकते हैं? AD जो यहाँ पे है, तो 1/2 AB इंटू BC प्लस अब DC के बराबर, ये DC बराबर, ये देख लीजिए, DC बराबर क्या BC होगा, है ना। जब DC बराबर BC होता है तो हम DC के बराबर BC ही लिख सकते हैं, तो यहाँ फिर लिखेंगे BC इंटू AD के बराबर क्या होगा? AD के बराबर DC के बराबर तो AB लिखा जाएगा, DC के बराबर DC बराबर AB, तो इसके बदले DC के बदले AB लिखे गुना, चूंकि DC और AB बराबर है तो हमको क्या करना है? प्रूव करने के लिए ये सारा दिमाग लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। और AD के बराबर क्या होगा? AD के बराबर BC है, AD के बराबर BC लिख दिए। ठीक, अब चलिए बहुत आसान है, थोड़ा समझने की बात है और कुछ नहीं है। AB गुना BC, AB गुना BC प्लस AB गुना BC नहीं हुआ, तो चलिए ये का तो AB गुना BC हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना किसके बराबर हो गया? 1/2 इंटू एक तो क्या होगा? 2AB गुना BC। हमको इतना लाना है, इतना सिद्ध करना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये 2 कट गया, बचा कितना? AB गुना BC। अतः AB बराबर लंबाई हो गया, AB बराबर, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? AB गुना BC, यानी कि AB के बराबर लंबाई हो गया और गुना BC के बराबर चौड़ाई हो गया। यही सिद्ध करना था। ध्यान से आप लोग उसको देखिए। त्रिभुज का आयत का क्षेत्रफल को हम सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए अब चतुर्भुज का दूसरा हिस्सा आ गया आपका वर्ग। सिद्ध करे कि वर्ग का क्षेत्रफल, सिद्ध करे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना बहुत जरूरी है। सिद्ध कर लेंगे तो आपको याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। बैठ जाइए बढ़िया से। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिखा रहे हैं, ठीक ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ग के गुण के अनुसार जानते हैं कि वर्ग में कितने गुण हैं। वर्ग के सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है। विपरीत भुजा, सम्मुख भुजा एक दूसरे के समांतर भी होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आयत की तरह इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और उसके बाद वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तीसरी बात क्या होता है, वर्ग का विकर्ण भी एक दूसरे को दो बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। और चौथा पांचवा चीज क्या है कि वर्ग का जो विकर्ण है परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित भी करती है और 90 डिग्री भी करती है। जैसा कि ये चीज आप लोग को जानकारी होनी चाहिए।
तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है, अगर इधर से विकर्ण डाल देते हैं ये तो एक दूसरे को सब विभाजित करेंगे ही। यानी कि यहाँ से अगर इसका 10 है तो ये इस विकर्ण की लंबाई 10 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से 5। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर विभाजित करेगी वो एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बना देगी। कितने डिग्री कोण बना देगी? अगर ऐसा करेगा तो ही इसको हम वर्ग कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। वर्ग के सभी गुण उसमें होने चाहिए, तभी हम वर्ग सिद्ध कर सकते हैं। आप डीप नॉलेज के लिए, गहराई में जाने के लिए आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको हम सबसे पहले हम करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। कैसे होता है? यहाँ लिखते हैं माना कि ABCD एक वर्ग है जिसमें प्रत्येक कोणों का माप 90 डिग्री है। ठीक है, जो प्रत्येक कोणों का मान 90 डिग्री है तो दिखाना है। और उसके बाद AC तथा BD वर्ग के विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। तो सिद्ध करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये सिद्ध करना है आपको। तो चलो चलिए अब करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम पहले क्या लेंगे? हम जानते हैं कि दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो चलिए वर्ग के जबकि सभी भुजा की लंबाई बराबर होते 1 मीटर लिख लेते हैं। इसमें ये भी 1 मीटर इसकी भी लंबाई मान लेते हैं। ये भी 1 मीटर है, चलिए, और ये भी 1 मीटर है। सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का प्रमाण दे देते हैं, यहाँ प्रमाण का चिन्ह दे दिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार इसका क्या हुआ? AB गुना ऊंचाई क्या होगा? BC। इसको हम ऊंचाई क्यों बोलेंगे कि यहाँ 90 डिग्री का, इसीलिए हम इसको ऊंचाई बोल सकते हैं। प्लस फिर यहाँ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2, इसकी ऊंचाई क्या होगा? ACD में इसका आधार DC हो जाएगा, तो क्या होगा? DC गुना ऊंचाई इसका क्या होगा? AD। अब एक बात बताइए, 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है। AB गुना BC जोड़ DC गुना AD, ठीक है। तो ये कितना सरल है, आप लोग ध्यान से देखिए। 1/2। अब AB की लंबाई कितना है? A। अब BC की लंबाई भी कितना है? A। प्लस DC की लंबाई कितना है? A। और फिर AD की लंबाई भी A। नहीं हो गया? तो 1/2 इंटू AA स्क्वायर प्लस AA स्क्वायर, ठीक। तो 1/2 इंटू 2A स्क्वायर हो गया। ये 2 कैंसिल होगा तो बचा कितना? A स्क्वायर। यही A स्क्वायर क्या? भुजा स्क्वायर हो गया। क्योंकि क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? बराबर A स्क्वायर। A माने ये सब की लंबाई में भुजा है, इसी को लिखेंगे भुजा स्क्वायर। चलिए यही प्रूव करना था, आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।